हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स का आज टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग पढ़ रखे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग दर्पण पढ़े थे। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें हम दर्पण पढ़े। दोनों में लाइट ही पढ़ना है। दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। थोड़ा इसमें अलग है, ज़्यादा नहीं। उसमें दर्पण पढ़ना है, इसमें जो ग्लास लगाते हैं हम लोग, चश्मा पढ़ना। ठीक है, लेंस। उसमें हम लोग पढ़ते थे प्रकाश के परावर्तन में कि कोई चिकना सतह है। ठीक है, कोई चिकना क्या है, सतह है। उस सतह को क्या बनाया जाए, ऐसा चिकना रखा जाए कि प्रकाश इस पर पड़े और वापस उसी माध्यम में लौट जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा। दर्पण में हम लोग पढ़े थे क्या, प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश इस सतह पे पड़े, किसी भी सतह पे, और वापस इसी माध्यम में क्या हो, कुछ कोण के साथ लौट जाए। आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन कि कोई भी सतह पे पड़ेगा, चिकना सतह पे प्रकाश क्या हो, वापस जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता था, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता था। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग दर्पण को पढ़ते थे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस को। किसको पढ़ेंगे? लेंस को। ये लेंस वे है, लेकिन इसको क्या कर दिया, एक साइड रजतित कर दिया, पेंट कर दिया, तो क्या बन गया है, दर्पण। क्यों पेंट किया? तो इसलिए पेंट किया है कि प्रकाश आवे और वापस उसी माध्यम में क्या हुए, लौट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, ये पेंटवा को हटा देंगे। ठीक है, ये पेंटवा को क्या करेंगे, हटा देंगे, ताकि क्या हो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जाएगा, सवाल उठता है ना। हाँ, तो सवाल उठता है, तो देखिए कैसे जाएगा। मान लिया जाए एक कटोरा, ठीक है, उसमें जल लिए हैं, जल लिए हैं ना। अब प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश उसमें आ रहा है। कैसे आएगा? तो बाहर कोई लाइट है, सूर्य है ना। मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है, पहले अपवर्तन का जान लेते हैं हम लोग, थ्योरी क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसी को तो कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो देखो कैसे प्रवेश करेगा। मान लिया जाए क्या है, एक कटोरा बर्तन है, एक इसमें जल भर दिया गया। क्या भर दिया गया है, जल भर दिया गया। ठीक है, ये जल भर दिया गया। इसमें लाइट इधर से आएगा, इधर लाइट है। ठीक है, इधर से क्या आएगा, लाइट आएगा। लाइट आ रही है, आ रही है। ठीक है, पूरा लाइट आ रही है। तो ये तो जो निर्वात है, इधर क्या है, हवा है ना। क्या है, हवा है। हवा से प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, पानी में एंट्री मारेगा ना प्रकाश। तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है। एक माध्यम इसके ऊपर है, कटोरा का जो ऊपरी सतह है, पानी के ऊपर वाला भाग। ठीक है, उसके ऊपर एक माध्यम है। कौन माध्यम है, हवा वाला माध्यम है। अब अंदर क्या हो गया, पानी वाला, जल वाला माध्यम हो गया। ठीक है, किसका माध्यम हो गया, जल वाला माध्यम। ये क्या है, हवा वाला माध्यम, निर्वात वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है दो माध्यम कैसे होता है। जैसे हम प्रकाश को अगर हम गुजार रहे हैं कांच से, कांच से, ठीक है, कांच मतलब शीशवा, शीशवा से माने गुजार रहे हैं हम लोग कहाँ, जल में। दो माध्यम हो रहा है, एगो कांच है और एगो क्या है, शीशा, जल है। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे हम कांच रख दें तो यहाँ प्रकाश आवेगा। ठीक है, पड़ रहा, और फिर कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है। तो कांच से कहाँ जा रहा है, जल में। तो दो माध्यम हो रहा है। हाँ, तो दो माध्यम हो रहा है। जैसे एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है, उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कह देंगे। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये जो सतह है ना, जहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश दूसरा माध्यम एंट्री मार रहा है, तो ये जो सतह है, इस सतह को कहा जाता है अपवर्तक सतह। क्या कहा जाता है, अपवर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे है हवा, एक दो माध्यम है, इसके जो क्या अपवर्तक सतह, ये हवा है, और नीचे क्या है, जल है। तो दोनों को अलग जो रेखा कर रही है, जो सतह अलग कर रही है, उसी सतह को क्या कहा जाता है, अपवर्तक सतह कहा जाता है। और इस सतह से जब अंदर चला जाता है प्रकाश, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने माध्यम, दो माध्यम। कितने माध्यम, दो माध्यम। ठीक है, एक माध्यम का नाम है विरल माध्यम और दूसरा का नाम है सघन माध्यम। ठीक है, दो माध्यम होना चाहिए, एक विरल और एक सघन। तब जानते हैं विरल क्या होता है और सघन क्या होता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल जो होता है ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पीड से प्रकाश जा रहा है, उसको हम कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे, विरल। और जिसमें स्पीड जो है ना कम जा रहा है, क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है,
प्रकाश पहले स्पीड था, अब जो हो रहा है क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, सघन। जिसमें ज़्यादा प्रकाश की चाल है उसको विरल, और जिसमें कम हो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, तो सघन कहेंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, कुछ नहीं बोर्ड, ये क्या है, मान लिया जाए निर्वात है। क्या है गुआ, निर्वात है। पहले एकदम सब्सक्राइब चैनल को करो, शेयर करो, ठीक है, सब अपने दोस्तों के साथ, जितना भी 10th क्लास का है, उससे आगे भी है उसके पास भी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब हवा है, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3 पर कितना शून्य, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ किलोमीटर। अगर लाख में बताएंगे, किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड में इतना होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है, निर्वात है, हवा। अब इससे प्रकाश आ रही है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश आई, और निर्वात से जब कहाँ चला जाता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ हवा था, क्या था, हवा, और यहाँ जल है। ये क्या है, अपवर्तक सतह है। कौन सा सतह, अपवर्तक सतह, मतलब दोनों के क्या कर रहा, अलग कर रहा, हवा और पानी को अलग कर रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश आ रही है, अब दूसरे माध्यम किस में, जल में प्रवेश कर रही है। क्या हो रही है, जल में प्रवेश कर रही है। तो जाहिर सी बात है, कैसी बात है, जाहिर सी बात है कि हवा में जो प्रकाश का चाल होगा जल की अपेक्षा कम होगा या ज़्यादा। तो हवा का जो कण होता है मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, जल की अपेक्षा कितना ज़्यादा, ठीक है। तो हवा में हवा क्या हो गया, गैस हो गया, तो गैस का कण क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किसके तुलना में, जल के तुलना में। तो जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। जो घना होता है उसको सघन कहा जाता है। क्या होता है, घना। सघन माध्यम क्या होता है, सघन, घन, घना। क्या होता है, एक घना होता है, एक ऐसा होता है मुक्त रूप से होता है, स्वतंत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, विरल कहा जाता है। तो विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रकाश का चाल जो होता है ज़्यादा होता है। सघन में क्या होता है, प्रकाश का चाल कम जाता है। क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है। विरल में क्या होता है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, और सघन में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम जाता है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग कि माध्यम कितना होता है, 2 होता है। एक क्या होता है, विरल होता है, दूसरा सघन होता है। क्या होता है, सघन। सघन में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम जाता है। विरल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई भी 2 माध्यम दे दिया, मान लिया दे दे क्या दे देगा, एक दे दिया कांच, ठीक है। कांच मतलब शीशा जो होता है, और दूसरा दे दिया मान लिया जाए जल। अब कहेगा कि इसमें कौन सघन है कौन विरल, तो जाहिर सी बात है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वो क्या होगा, विरल, और जिसमें कम उसको क्या कहेंगे, सघन। कांच में क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और जल में क्या होगा, उससे अनुसार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विरल। ये क्या होगा, सघन। कमेगा तो सघन, बढ़ेगा तो विरल। अब देखते हैं कि जब प्रकाश सघन से, क्वेश्चन पूछता है 10th में कि जब प्रकाश, बोर्ड में पूछता है, ठीक है, कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है या विरल से सघन में जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखते हैं कि जब कहाँ से, विरल से सघन में जा रहा है, विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है। प्रकाश किसी स्रोत से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, मान लिया जाए यहाँ से सूरज बाबा है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, आ रही ऐसे, ठीक है। ये हवा है, क्या है, हवा। ये जो है ना जल है, क्या है, जल है। जैसा ही हवा जल दे दिया ये क्या हो गया, विरल हो गया। ये क्या है, सघन है। तो जैसा ही विरल से सघन में प्रकाश आता है, यानी हवा से जल में जाता है, तो उसका चाल क्या होगा, घटेगा। हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और जल में क्या होगा, कम। हवा में ज़्यादा और जल में कम,
ठीक है, क्योंकि जल जो होता है घना होता है हवा की तुलना में, ठीक है। तो इसमें जैसा ही प्रवेश करेगा पहला क्या हो जाएगा, पहला स्पीड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, स्पीड में कमी हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या है, कण है इसके तुलना में, ठीक है, घना, इसके कण क्या घर का घना तो क्या है ज़्यादा, तो कण एक दूसरे से क्या प्रकाश से क्या होगा, टक्कर करेगा, यानी प्रकाश की गति को विरोध करेगा। जितना सारा घना कण होगा उतना प्रकाश की गति को क्या करेगा, विरोध करेगा, तो प्रकाश की चाल में उतना कमी आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ही प्रकाश आएगा तो कम जाएगा इसका स्पीड। दूसरा, पहला हो गया विरल से सघन में जाता है तो उसका चाल क्या होता है, कम जाता है। समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ठीक है, एकदम खटाखट लाइक मारे। अब दूसरा देखते हैं कि जब प्रकाश विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है, ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, और ये अभिलंब है। तो जैसे ही इसमें जाएगा क्या होगा, जाना चाहिए इस तरह ने, तो ऐसे न जाकर इस प्रकार से मुड़ जाता है, क्या होता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है, जाना चाहिए सीधे इस प्रकार से, लेकिन उधर ना जाकर अभिलंब की तरफ क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ जा रहा है। क्यों मुड़ेगा, तो यहाँ तो स्वतंत्र रूप से आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, कणों का घनत्व क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कणों का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना उसको क्या करेगा, मोड़ेगा। पहले तो क्या करेगा, उसके गति में विरोध करेगा, ठीक, गति में क्या करेगा, विरोध करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, मोड़ेगा, ठीक है। इधर जा रहा था, इसको कण क्या करेगा, मोड़ेगा, मोड़ते किधर कर देता, इस तरह कर देता, अभिलंब की तरफ, क्यों साइड कर देगा, अभिलंब की तरफ। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। जब कहाँ से जाएगा, विरल से सघन में जाएगा। तो अगला क्या होता है रे पगला, देखो अगला होता है, ये क्या है, ये आपतित किरण है ना, कैसा किरण है, आपतित किरण, आ रही है तो आपतित, आ रही है तो आपतित, और उसमें क्या होता था कि वापस जा रही है तो परावर्तित, किसने, परावर्तन में, लेकिन इसमें क्या है, वापस थोड़ी ना जा रही है, माध्यम चेंज कर रही है कि हवा से किसमें, जल में, ठीक है, हवा से जल में, तो हवा से जल में प्रवेश कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित, क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित, क्या कहेंगे, अपवर्तित, क्या कहेंगे, अपवर्तित। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कहा जाता है आपतन कोण, ठीक है। ये कोण को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आपतन कोण कहेंगे। और कोण को किससे मापा जाता है, पहले सतह से मापेंगे कि अभिलंब से, सिंपल सी बात है, किससे मापेंगे, अभिलंब से मापेंगे, ठीक है। हाँ, आपतित हो गया, अब इसमें आ गया तो अपवर्तित, क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, यानी कोण आर, रिफ्रैक्टिव एंगल कहेंगे। तो ये क्या हो गया, कोण आर हो गया। अब यही पूछता है कि जब प्रकाश निर्वात से यानी किससे, विरल से सघन में जाता है तो उसका जो कोण होता है, क्या कोण में क्या परिवर्तन होता है, विरल में ज़्यादा होता है और सघन में ज़्यादा होता है। तो देखते हैं, ये कोण इतना था, कितना था, जब विरल में था प्रकाश तो कोण कितना, इतना बना रहा था, लेकिन जैसे ही सघन में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ मुड़ने रहा है। देखो तो इतना जाना चाहिए, पहले बना रहा था इतना, पहले इतना बना रहा था, लेकिन अब उतना बना रहा है नहीं, पहले इतना बना रहा था लेकिन अब यही इतना ना बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कोण का मान छोटा हो रहा है पहले की तुलना में, पहले की तुलना में कोण क्या हो रहा है, छोटा ना होगा। ये अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है।
एक किरण क्या हो रही है, आ रही है, तो जितना इसकी ओर जाएगा, अभिलंब की ओर जितना कोण जाएगा उतना छोटा हो जाएगा। किरण जितना अभिलंब की ओर जाएगा उतना छोटा हो, और जितना अभिलंब से दूरियां बढ़ेगी, क्या होगी, दूरियां बढ़ेगी, उतना क्या होगा, कोण का मान बड़ा होते जाएगा। और अभिलंब की ओर जितना जाएगा छोटा उतना, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, कोण का मान छोटा। कौन कोण का मान छोटा, अपवर्तित कोण का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे, आपतन कोण से। किससे, आपतन कोण से। तो कहने का मतलब आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो आपतन कोण का मान बड़ा होता है किससे, कोण आई का मान बड़ा कोण आर से। ये क्या है, बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन। जिधर की ओर मुँह फाड़ले रहेगा ना वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इधर है ना मुँह बिदोरले, मुँह किधर बिदोरले है, आपतन की तरफ, तो आपतन का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, अपवर्तन से। किससे, तो अपवर्तन से। तो कितना चेंजिंग हुआ, 3। कितना, 3। पहला क्या हुआ कि जब प्रकाश विरल से सघन जा रहा है ना, हाँ, तो जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की स्पीड जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है पहले की तुलना में। दूसरा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, कोण का मान छोटा हो जाता है। कहने का मतलब जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो आपतन कोण का मान बड़ा हो जाता है। किससे, अपवर्तन से। अब देखेंगे दूसरा देखेंगे कि अब जो है पहले प्रकाश किधर हो रहा था, विरल से सघन जा रहा था। अब जब सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा, इसका अपोजिट। जैसे इसको समझने के लिए ये क्या है, यहाँ स्वतंत्र रूप से प्रकाश हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से है। जैसे किसी को शादी ब्याह नहीं होता है तो कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है ना, तो उसका चाल में क्या होता है, चाल में क्या होता है, काफ़ी तेजी चाल से उछलता है। लेकिन जैसा ही शादी ब्याह हो गया, एक बार हलाल हो गया बंदा, तो शहीद हो गया, तो क्या होगा, उसके चाल में कमी हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, स्वतंत्र था, यहाँ अविवाहित था। कैसा था, अविवाहित। लेकिन यहाँ जैसी हो गया तो विवाहित हो गया। क्या था, विवाहित। अच्छा, शादी ब्याह जब रहता है, हो गया होता है, तो क्या होता है, शादी ब्याह के पहले सब दोस्त यार से क्या होता है, दोस्त यार से, सगा संबंधी से सब ज़्यादा रिलेशन रहता है दोस्त यार से। तो देखो, तो अभिलंब से दूर रहता है, घर से क्या रहता है, दूर बना के रखता है। शादी ब्याह के पहले घर से क्या रहता है, दूरियां बना के रखता है। मतलब सब किधर है रे फलना, तो वो गया है दोस्त यार के साथ कहीं पार्टी कर रहा है, तो घर से क्या रहता है, दूरियां। लेकिन जैसे ही एक बार बंदा हलाल हो गयो तो क्या होता है, घर ही में देखेगा उसको 24 घंटा, न तो कम से कम 20 घंटा तो रहना ही रहना है उसको, ठीक है। तो घर में दिखेगा, यानी इससे और आ रहा है, इसकी और आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब और आएगा तो क्या होगा, अभिलंब का कोण का मान छोटा होगा, और इससे दूर जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जब इसको पुनः स्वतंत्र कर दिया जाए तो, पुनः जब स्वतंत्र कर दिया जाए, कहने का मतलब अभी ससुराल आया है नालायक, ठीक है, तो क्या होगा, घर में घुसल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब फिर इस ससुराल से कहाँ जाएगा, चला जाएगा अपनी स्वतंत्र दुनिया में, तो देखो क्या होगा, क्या होता है। इसको अभी फिर मान लेते हैं हम, अब की बार इसी को मान लेते हैं क्या, सघन माध्यम, ठीक है। किसी को मान सकते हैं सघन और किसी को विरल। तो एक सघन माध्यम मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा घना है, कणों का कण क्या है, ज़्यादा घना। एक ऐसा है विरल माध्यम है, ठीक है। वही हवा वाला ये है अब की बार, और ये क्या है, जल वाला। अब क्वेश्चन पूछेगा, पहला सघन, विरल से सघन तो हो गया, विरल को कैसा मानना है, शादी के पहले स्वतंत्र, और शादी हो गया तो हाँ वही समझ ही सकते हैं। तो पहले क्या था, ज़्यादा स्पीड था, शादी हो गया तो स्पीड में क्या हो गया, कमी आ गई।
पहले घर से दूरी बना के दोस्तों के साथ रहता था, अब जब हो गया शादी तो उसके साथ रहेगा, तो यानी घर की ओर, ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन जब कब, जब कितना टाइम हुआ देखो तो, जब इससे सघन से टाइम नहीं